अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गिफ्ट शॉप, फ्लावर शॉप और कोई सेल्स वगैरह की शॉप है आपकी, या कोई डॉलर शॉप है, तो उसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आपने इसको मैनेज करना होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिपोर्टिंग के हवाले से कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग इसके अंदर अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे हम रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास सारी रिपोर्टिंग जो है ना वो शो हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ से इनको डिस्क्राइब करूँ तो सबसे पहले जो है वो सेलिंग रिपोर्ट्स है। बेस्ट सेलिंग आइटम्स आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आइटम मेरे पास सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, और कौन उसके नीचे है लो सेलिंग आइटम्स, यानी कौन सा आइटम मेरे पास सबसे कम सेल हो रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट आ जाती है। लो स्टॉक रिपोर्ट यहाँ से ले सकते हैं, जिस जिस प्रोडक्ट का स्टॉक लो हो चुका है वो इस रिपोर्ट के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद ओवरऑल स्टॉक चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी, यानी कि जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल होगा वो सारी प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगी। और इसके अलावा आपके पास कोई कैटेगरी आपने क्रिएट की, ब्रांड कोई क्रिएट किया गया तो उसको के वाइज आप चेक कर सकते हैं। ऊपर से चेक करेंगे और अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो उस कंपनी के या उस ब्रांड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आती होंगी उनका स्टॉक शो हो जाएगा। इसी तरह ही अगर कोई कैटेगरी आपने बनाई हुई है तो उसको भी इस तरह से आप चेक करके अवेलेबल स्टॉक पे क्लिक करके उसका स्टॉक चेक कर सकते हैं। अगर कोई सब कैटेगरी है इस तरह तो उसको भी, उसका स्टॉक भी इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर इसके बाद मैं देखूं तो वो आ जाता है प्रिंट प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, यानी कि अगर प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट को प्रिंट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। किसी एक ब्रांड की करना चाहें, किसी एक कैटेगरी की करना चाहें, किसी एक सब कैटेगरी करना चाहें या ऑल कंपनीज़ की करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई आपने ओपनिंग स्टॉक डाला था तो वो भी ऑडिट ही है, यानी कि सबसे पहले जो आपने स्टॉक दिया था। और उसके बाद अगर स्टॉक में कोई, यानी कि रद्दबदल किया है आपने, यानी कि उसको आपने एडजस्टमेंट किया, तो वो नीचे वाले रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हैं कि कब कब मैंने स्टॉक ऑर्डर किया है। और इसके बाद आ जाता है सप्लायर रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसमें सप्लायर लेजर है जो कि हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद सप्लायर पेएबल रिपोर्ट आ जाती है, सप्लायर रिसीवेबल रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद परचेज़ रिपोर्ट्स हैं। परचेज़ रिपोर्ट्स आप ले सकते हैं मुख्तलिफ वे से, इनवाइस वाइज ले सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज ले सकते हैं, कैटेगरी वाइज है, कंपनी वाइज है, सिंगल प्रोडक्ट वाइज है, वेंडर वाइज ले सकते हैं कि किस किस वेंडर से कब कब मैंने ये प्रोडक्ट बाय किए, तो वो इसमें आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है कस्टमर रिपोर्ट्स आ जाती हैं। कस्टमर लेजर है जो हम पहले देख चुके हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स है, कस्टमर पेएबल रिपोर्ट्स है, ये यानी कि यहाँ पे आ जाती हैं। और उसके बाद सेल्स रिपोर्ट्स जो हैं वो आ जाती हैं, ब्रांड वाइज है, इनवाइस वाइज है, प्रोडक्ट वाइज है। तो ये काफ़ी सारी सेल्स की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। बाकी डेली एक्टिविटीज़ रिपोर्ट आ जाती है, इसको डे एंड रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अगर मैं चेक करना चाहूँ तो ये मैं डेट वाइज चेक कर सकता हूँ, पूरे ईयर की चेक कर सकता हूँ, मंथली चेक कर सकता हूँ, और वीकली चेक कर सकता हूँ, डेली भी चेक कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक रिपोर्ट जनरेट की है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे टोटल सेल बता रहा है, सेल रिटर्न बता रहा है, कोई डिस्काउंट मैंने दिया तो वो यहाँ पे आ जाता है, टोटल कैश इन हैंड मेरे पास कितनी होनी चाहिए, उसके बाद इस टोटल सेल के ऊपर मुझे कितनी प्रॉफिट हुई है। उसके बाद परचेज़ लिस्ट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही फ़िलहाल क्योंकि कोई परचेज़ नहीं किया है। उसके बाद ड्यू सेल जो कस्टमर से रिसीव किया वो आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद टोटल इनवाइस कितनी बनी है, टोटल यूनिट कितने सेल हुए, और नीचे यूनिट्स की तफसील आ जाती है। तो ये यानी कि डे एंड रिपोर्ट इसको बोला जाता है, या डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। और उसके बाद सेलमैन्स की रिपोर्ट्स आ जाती है। मतलब कोई सेलमैन आपने बनाया हुआ है, उसको कमीशन देते हैं तो उसके लेजर और उसकी रिकॉर्ड्स या कमीशन कितनी बन रही है वो सारी इसमें आ जाती है। उसके बाद अकाउंट्स क्या, यानी कि रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कितनी इनकम हुई है आपको, मसलन के कोई आपने इन्वेस्टमेंट वर्ड डाली है या कोई कैपिटल अमाउंट डाली है तो वो यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद कोई एक्सपेंस आपका हुआ तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सारे एक्सपेंस आपके शो हो रहे होते हैं। और उसके बाद एडमिन रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो इसमें ये पहली एक ओवरऑल बैलेंस शीट रिपोर्ट है, तो ये आप इसको यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एक ईयर की भी कर सकते हैं, मंथली, यानी कि डेट सेलेक्ट करके आप फ्रॉम टू जो है ना इसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये सारा आपको इनफ्लो और आउटफ्लो आ जाता है, क्या कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, और उसके बाद
टोटल प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए, सेल रिटर्न कितनी हुई, डिडक्शन कितनी हुई है सेल रिटर्न के मद में, और उसके बाद एक्सपेंस वर्सेस इनकम जो है उसके में यानी कि ये आपको बता रहा होता है कंपैरिजन करके। उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, उनकी डिटेल, मतलब कस्टमर से कितना रिसीव करना है और सप्लायर को कितना पे करना है, कैश इन हैंड टोटल कितनी है, और स्टॉक वैल्यू कितनी आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद डेट वाइज कैश इन हैंड जो है वो आपको दिखा रहा होता है, और टोटल नेट लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो ये यानी कि आप एडमिन जो है वो इस रिपोर्ट को चेक कर सकता है कि मेरा बिज़नेस किस तरह से ग्रो कर रहा है। उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट्स रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो आप मुख्तलिफ वे से चेक कर सकते हैं लॉस एंड प्रॉफिट। प्रोडक्ट वाइज चेक करना चाहें, ब्रांड वाइज है, उसके बाद कैटेगरी वाइज है, सब कैटेगरी वाइज है, और कस्टमर वाइज है। और इसके साथ जो है वो डेली कैश बुक आ जाती है, जर्नल लेजर आ जाता है, डे बुक आ जाती है, बैंक बैलेंस बुक आ जाती है, यानी कि बैंक में कितनी पेमेंट पड़ी हुई है, यानी कि जो आपने ऑनलाइन पेमेंट वसूल की है। तो ये मैं डेली कैश बुक ओपन करूँ तो इसको भी आप डेट वाइज के साथ जो है ना जनरेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सारे यानी कि दिखा रहा होता है आपको। तो इसमें यानी कि ये मुझे बता रहा है कि इतनी आपके पास पेमेंट जो है कैश इन हैंड टोटल होनी चाहिए। तो ये रिपोर्टिंग थी इसके अंदर, ये तकरीबन 60+ रिपोर्टें जो है अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारा ट्यूटोरियल जो ऑनलाइन था आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल, और हमें कमेंट्स करते रहें और बताते रहें, कोई नए सजेशन वगैरह देते रहें, ताकि हम सिस्टम को अपडेट करते रहें। और जब भी हमारी कोई नई अपडेट आती है तो हम यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड कर देते हैं, ताकि जो भी हमें सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको पता चलता रहे कि क्या कोई अपडेट्स आ चुकी है, और अपना सिस्टम जो है वो अपडेट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।